सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय न्यू चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कुल्लू दशहरा की तरफ और हमने सफ़र शुरू कर दिया है अपना। और अब हम पहुंच गए हैं मंडी से आगे, मंडी टनल की तरफ हमने एंटर कर लिया है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कुल्लू का मशहूर दशहरा, जो कि काफ़ी वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है। अभी भी कुल्लू के रोड देखिए, आप देख सकते हैं आफ्टर डिजास्टर बहुत ही हालत ख़राब है इन रोडों की। सरकार इनको बनाने में भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी रोड अपनी हालत खुद बयां कर रहे हैं। तो काफ़ी चलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पंडो डैम। जब आप कुल्लू और मनाली जाओगे तो आपने बीच रास्ते में ये डैम ज़रूर देखा होगा। इस डैम को डिज़ास्टर कंट्रोल करने के लिए भी उपयोग किया जाता है और यहाँ से पानी डाइवर्ट होकर दिल्ली तक पहुँचता है। तो अब हमारा रास्ता शुरू था कुल्लू की तरफ, और ये देखिए आप डिज़ास्टर के टाइम पे पूरी की पूरी पहाड़ियाँ जो है वो ऊपर से नीचे आ गई थी और जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था इस रोड पे। लेकिन अभी धीरे धीरे ये रोड चल रहा है और ये देखिए पूरे के पूरे फ्लाईओवर तक बह गए थे। और ये आप नीचे से लेवल देखिए पानी का, यहाँ से ऊपर रोड तक पानी पहुँच चुका था। लेकिन अब धीरे धीरे माहौल सही हो रहा है और रोड काफ़ी हद तक सुधार दिए गए। तो फाइनली हम कुल्लू के बहुत नज़दीक पहुँच गए थे। तो इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद अब बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो चुकी थी। तो मैं अक्सर कैंपिंग पे जाता रहता हूँ, तो मैंने अपने खाने पीने का सामान अपने साथ रखा होता है कि कभी भी जहाँ भूख लगती है वहाँ मेरा फूड रेडी हो जाता है। और ब्यास के किनारे गर्मा गर्म मैगी मिल जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो पेट भरने के बाद हम रिलैक्स होकर अब गाड़ी चला रहे थे। हालांकि आप लोग डरे मत, मैं बीच बीच में स्टीयरिंग को पकड़ रहा था। और फाइनली हम अब पहुंच चुके हैं कुल्लू। तो कुल्लू की तरफ हमने गाड़ी मोड़ ली है और अब हम जा रहे हैं ढालपुर मैदान, जहां पे कुल्लू दशहरा होता है। तो फाइनली हम अब कुल्लू दशहरा में पहुंच चुके हैं। अब मेरी कोशिश थी कि गाड़ी को कहीं ना कहीं पार्किंग की जगह मिल जाए। तो गाड़ी को पार्क करके अब हम दशहरा में एंटर हो चुके हैं। कुल्लू की अंतर्राष्ट्रीय दशहरे में पूरे भारत से व्यापारी यहाँ अपना सामान लेकर पहुँचे होते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह का सामान देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर प्रकार का सामान आपको खरीदने को मिल जाएगा। विंटर्स के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। तो अब घूमने के बाद अब समय था कुछ खाने का, और मैं हिमाचली फेमस सिड्डू और मोमोज को ढूंढ रहा था। तो फाइनली काफ़ी सर्च करने के बाद हमें गर्मा गर्म सिड्डू और गर्मा गर्म मोमोज मिल गए, जो कि कुल्लू और मनाली की एक ख़ास पहचान है। यहाँ के मोमोज और सिड्डू पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। डबल चेकिंग। खाने के बाद अब समय था कुछ शॉपिंग करने का दशहरे में। तो मैंने कुछ शॉपिंग की जो मुझे चाहिए था वहाँ पे। और उसके बाद मुझे ये भाई साहब मिले जिनकी शॉप में वुडन का काफ़ी अच्छा मटेरियल रखा हुआ था। यहाँ पर आपको शीशम से लेके सभी प्रकार की वैरायटियाँ देखने को मिलेंगी, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। लेकिन अब मैं ढूंढ रहा था हिमाचल के पारंपरिक वाद्य यंत्रों को, और फाइनली मुझे वो दुकान मिल गई जहाँ पे मुझे ये चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और ये देखिए हाथ से बनाया गया वाद्य यंत्र, जिसके बारे में मुझे यहाँ के शॉपकीपर ने डिटेल में बताया। हालांकि ये वाद्य यंत्र देखने में छोटा था, लेकिन ये कॉस्टली बहुत है। ये अराउंड 3,000 से 4,000 के बीच में इसकी प्राइस थी।
सामने और इनके ऊपर वाले सेम ही होते हैं। और ये खरगोश 14 से 16 साल। तो इनके प्राइस क्या क्या है? 1500 रुपये की जोड़ी है, ये 1300 रुपये की जोड़ी है। ये वाले ऊपर ये तो नीचे तो फाइनली दशहरे की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब टाइम था घर जाने का। तो हमने दशहरे से पार्किंग से गाड़ी निकाली और अब हम ढालपुर से निकल रहे थे मेन हाईवे की तरफ। सो फाइनली हमारा दशहरे का विजिट कंप्लीट हुआ। तो अब वक्त था कुल्लू को बाय बाय कहने का और एक नई मंजिल की तरफ प्रस्थान करने का। तो बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।